हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज को हिंदी में हम बोलते हैं अपवाह। ओके, तो क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। तो ड्रेनेज शब्द कहीं भी आए तो आपके दिमाग में बस ये चीज़ रिलेटेड होना चाहिए कि ड्रेनेज वर्ड जस्ट रिलेटेड टू द वाटर बॉडीज, यानी ड्रेनेज शब्द आते ही दिमाग में आपके स्ट्राइक कर जाना चाहिए क्या कि ये किसी न किसी वाटर बॉडीज से संबंधित होता है। तो हम डिस्कस करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप। जब आप इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे, ठीक है, तब आपको दिखेगा कि बहुत सारी नदियों का मैप उसमें बना हुआ रहता है। ठीक है, उनके जो कोर्स हैं, उनके जो रास्ते हैं, वो मेंटेन किए रहते हैं कि किस किस स्टेट से वो नदी होकर निकलती है। Look at the physical map. Okay, you will notice that small streams flowing from different direction come together to form the main river, which ultimately drain into a large water body such as a lake or sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. मैंने जो फिगर में बनाया है आपको दिख रहा होगा, क्लियर कट दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है मेन रिवर। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है? मेन रिवर। तो मेन रिवर मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं नीचे तक जहाँ पे डेल्टा लिखा था येलो कलर की मैंने एक मेन रिवर बना दिया है। उसके बाद साइड में मैंने पिंक कलर का बहुत सारे एरो मेंशन किए। तो ये पिंक कलर ये दर्शाता है कि ट्रिब्यूटरीज है, यानी कि इस मेन रिवर यानी इस मुख्य नदी की ये सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरीज कौन नदी होती है? सहायक नदी। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिनका जो रास्ता बहुत लंबा नहीं होता है, वो कुछ दूर चलती हैं, उसके बाद कोई मुख्य नदी मिलती है तो अपना जितना भी पानी होता है उसी मुख्य नदी में क्या है वो ड्रेन कर देती हैं। ग्रीन कलर का भी मैंने उधर से एरो बनाया हुआ है। तो ये भी कैसी हैं? ये भी कैसी हैं? ये भी ट्रिब्यूटरीज ही हैं। तो कह सकते हो कि जब एक मेन नदी से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ज्वाइंट होकर, ठीक है, एक लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती हैं, तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन। हिंदी में इसको अपवाह द्रोणी बोला जाता है। ड्रेनेज बेसिन को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो आई होप ये आपको फिगर से क्लियर कट हो गया होगा कि ड्रेनेज बेसिन क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, ड्रेनेज बेसिन ऐसी बेसिन होती है जहां बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज क्या है मेन रिवर से जाकर मिलती हैं। तो वहां पे एक लार्जेस्ट वाटर बेसिन या लार्जेस्ट रिवर बेसिन क्रिएट हो जाता है, उसी को हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन को हम हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे कि इसको हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basin. Such an upland is known as water divide. ये लिखो, वाटर डिवाइड। देखो फिगर में देखते हैं, ये देखो लिखा है ना वाटर डिवाइड। यहाँ पे एक है स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। ठीक है, देखो क्या है कि एक वाटर डिवाइड है, तो ये वाटर डिवाइड क्या क्या बता रहा है? क्या हो सकता है? ये एक प्लेटू भी हो सकता है, अपलैंड इलाका होना चाहिए, यानी उठा हुआ होना चाहिए, ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए? उठा हुआ होना चाहिए। अब ये अपलैंड कैसा हो सकता है? माउंटेन भी हो सकता है, प्लेट्यू भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ भी और भी हो सकता है। ओके, तो याद रखना है, बस आपके दिमाग में इतना होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है कि एक देखो वाटर डिवाइड है। वाटर डिवाइड को हिंदी में बोलते हैं जल विभाजक। क्या बोलते हैं? जल विभाजक। तो देखो एक नदी छोटी सी है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी, तो बीच में एक वाटर डिवाइड आ गया, जिसकी वजह से ये नदियां देखो साथ ही साथ बह रही हैं, पैरेलल बह रही हैं, बट क्या एक दूसरे से मर्ज हो पा रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दीवार की तरह खड़ा हो गया। कौन? या तो कोई ना कोई माउंटेन होगा, या तो कोई ना कोई प्लेट्यू होगा, ठीक, या कोई ना कोई रिफ्ट वैली हो जाती है। तो सपोज हम इंडिया के केस में अगर इसका एग्जांपल चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सतपुरा रेंज, सबसे बेस्ट एग्जांपल सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज देखो ना, सतपुरा रेंज के नॉर्थ साइड में कौन बहती है? नर्मदा। और सतपुरा रेंज के साउथ साइड में कौन बहती है? ताप्ती। तो सतपुरा रेंज बीच में आ गई ना, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ही कौन सी रेंज है? सतपुरा रेंज। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में समझने के लिए, जो फिगर में आपको दिख रहा है। फिर लिखा है डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजॉन रिवर, यानी कि विश्व में सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन किसकी है? अमेजॉन रिवर की है। किसकी है? अमेजॉन रिवर की है। ड्रेनेज बेसिन को फिर मैं अगेन बताता हूँ, ड्रेनेज बेसिन को हिंदी में क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया? अब ये आपको बताना है कि किस रिवर की इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन है।
ठीक है, तो ये आंसर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। अब इंडिया में देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में अपवाह तंत्र तो दो तरीके का है। एक है क्या, हिमालयन रिवर सिस्टम, और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालय को हिंदी में हिमालय नदियाँ ही कहेंगे, और पेनिनसुलर को आप प्रायद्वीपीय नदियाँ कहेंगे। अब ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, वो हमारे रिलीफ फीचर्स यानी कि भौगोलिक क्या है कि भौगोलिक स्तर पे हुआ है, यानी कि जो हमारी भौगोलिक रूपरेखा है, ठीक है, उसके आधार पर हमने इंडिया में किस तरीके का डिवीजन कर दिया है, 2 रिवर सिस्टम को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर या टोपोग्राफी कह सकते हो, जैसे कि माउंटेन के आधार पर, ठीक है, प्लेट्यूज के आधार पर, या जो हमारी जो भी अलग अलग रिलीफ्स हैं उसके आधार पर हमने डिवाइड किया है। फिर लिखा अपार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। अब ये कह रहे हैं कि टोपोग्राफी है, जैसे नॉर्थ में देखो तो हिमालय है, साउथ में देखो तो बहुत सारी आपको माउंटेन रेंजेस नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी माउंटेन हिल्स हैं कह सकते हो, बहुत छोटी छोटी, कोई बहुत तो बड़ी है नहीं। लेकिन ग्रेट हिमालय क्या है, ये बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। फिर आपका मिडिल हिमालय आता है, फिर लेसर हिमालय आता है, यानी कि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ रखा है इसको, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, वहाँ पे डिस्कस मैंने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि कह सकते हो ना कि नदियों का भी ऑरिजिनेशन क्या है, डिपेंड करता है उसकी एरिया की रिलीफ क्या है, उसकी एरिया की टोपोग्राफी जैसे माउंटेन, प्लेटू, ठीक है, या अपलैंड, लोलैंड, जो भी है ये सारे के सारे क्या है, टोपोग्राफी में ही आते हैं। फिर लिखा है कि मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, कह रहा है कि सब जो मोस्ट ऑफ द रिवर जो हिमालय से निकलती हैं नदियाँ वो कैसे होती हैं, 12 होती हैं। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, 12, ठीक है, यानी कि उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर क्या होता है, हमेशा बना रहता है, पानी हमेशा बहता रहता है या बना रहता है, ठीक है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, मैंने पहले बता दिया था, इसीलिए इनको 12 कहा जाता है। दीज रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। अब क्यों ये 12 होती हैं सर, तो सर इसका बस एक ही आंसर यही हो सकता है आपका, क्यों, क्योंकि इनको क्या है, ग्लेशियर्स हैं, जमे होते हैं, जो है हिल्स पे जो है बर्फ जम जाती है, और बर्फ जब गर्मी के दिन आता है तो पिघलना शुरू हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगी, ठीक है। जैसे गंगा तो नहीं निकलती है, भागीरथी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर पिघलता है तभी नदी बनती है। और फिर नीचे नीचे आते हैं फिर इधर जून जुलाई का जैसे महीना आता है मानसून शुरू हो जाता है। तो यानी कि इनको डबल तरीके से पानी रिसीव करने का मौका मिल जाता है, किसको, हिमालयन रिवर्स को। दैट्स वाई हिमालयन रिवर इज नोन एज पेरिनियल रिवर। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा द 2 मेजर हिमालय रिवर्स द इंडस एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। तो आपको पता है कि मानसरोवर इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दोनों कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, तो ये ग्रेट हिमालय के नदर मोस्ट इलाके से जो है ऑरिजिनेट होती हैं। जैसे कि कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है, तो मानसरोवर लेक है ना, जब आप ग्रेट हिमालय से और नॉर्थवर्ड बढ़ते हो तो मानसरोवर लेक है। आगे इस चैप्टर में अभी डिस्कस होगा तो वहाँ मैं इसको अच्छे से और डिस्कस करूँगा। ओके, फिर लिखा दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जियस, क्या इन्होंने क्या है, पर्वतों को काट काट कर क्या है, गॉर्जियस बना दिया। तो आप फिगर में देख सकते हैं ना, गॉर्जियस, ये देखो ये है गॉर्जियस। तो देखो वी शेप्ड वैली है, कैसी वैली है, वी शेप्ड, यानी कि इन्होंने हिमालय के चट्टानों को काट काट कर अपना रास्ता बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हैं कि जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए आप अपने रास्ता क्या है, खुद ही बनाइए, ठीक है। समस्याओं को क्या है, अच्छे से काट दीजिए, अच्छे से, ठीक है। प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको निपटाते चलना है, घबराना नहीं है। जैसे नदियां हैं, देखो ना, अगर ये घबरा गई होती तो आज ये क्या यहाँ तक बह सकती थी, नहीं, लेकिन इन्होंने बार बार ठोकर मारी होगी, बार बार कोलिजन हुआ होगा ना, बार बार टक्कर मारी होगी ना, और बताया होगा हिमालय को, देखो हम रास्ता बनाएंगे तो इधर से ही बनाएंगे। तो जैसे तैसे करके इन्होंने रास्ता वहाँ से बनाया कि नहीं बनाया। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू सी। अब ये बहुत जो है इनका जो लेंथ होता है काफ़ी लेंदी होती हैं ये, क्योंकि ये निकलती कहाँ से हैं, मतलब माउंटेन्स से निकलती हैं, और लास्ट तक ये कहाँ तक जाती हैं, लास्ट तक ये समझ लो कि ज़्यादातर ये ईस्टवर्ड फ्लो होकर कहाँ ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो फॉर एग्जांपल हम गंगा का लेते हैं, तो गंगा का लेते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भागीरथी होती है, क्या है, भागीरथी होती है, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, वो ऑरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी से
अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, तो बनती है गंगा। अब गंगा वहाँ से चली, अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं रास्ते में, जैसे रामगंगा उसकी पहली ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा ट्रिब्यूटरी है, शारदा है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। उधर फिर हम आगे आएंगे तो देखेंगे गोमती भी इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है, यमुना भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके अलावा भी कोसी, गंडक, ठीक है, ये सब इसकी कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरी ही हैं। ये सारी सहायक नदियां हैं जो गंगा में ऑलमोस्ट आकर मिल जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब गंगा में इतनी सारी नदियां बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि गंगा का जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ज़्यादा होगा, ठीक है। और लास्ट में गंगा कहाँ जाकर ड्रेन होती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल क्रॉस करती है, वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ पहुँचती है जी, बांग्लादेश पहुँचती है। और बांग्लादेश में पहुँचते ही उधर से फिर ब्रह्मपुत्रा आती है, दोनों मर्ज हो जाती हैं। और मर्ज होने के बाद कहाँ गिरती हैं जाकर, बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ड्रेन्ड हो जाती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें हिंदी में पढ़नी है तो मैं इसका दूसरा पेज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये देखिए, आप इस पेज को 1 मिनट देख लीजिए और इसमें नोट डाउन आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि ये जो लेक्चर है मैंने बाईलिंगुअल बनाया है। इसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। और बाकी किसी बच्चे को जो बाईलिंगुअल है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे दोनों पढ़ना है, दोनों समझना है, तो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो को आप लोग देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सकता है मैं आपके डाउट को क्लियर कट कर सकता हूँ। आप व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है मैंने, और वहाँ पर आप जाकर कोई भी क्वेरी है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्यार बनाकर रखिए, सपोर्ट करिए। बाकी आगे चलकर इस पे मैं वनडे एग्जामिनेशन जो होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन के भी वीडियोस इस पे अपलोड होंगे, जैसे एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ठीक है। बाकी पुलिस हो गया, पुलिस एसआई हो गया, पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उनकी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो जितने भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे इस पे अपलोड किए जाएंगे। ये सिर्फ अभी एनसीईआरटी क्लास की सीरीज चल रही है, अभी मैं कंपटीशन इस पे नहीं चला रहा हूँ, आए दिन में इसमें कंपटीशन चलेगा। तब तक के लिए वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।